बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स। सो आज हम बायोलॉजिकल जो आप लोगों का सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन। इसके अंदर बच्चों हम कवर करेंगे साइंटिफिक मेथड को एंड जो साइंटिफिक मेथड और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इन सब को बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जो जो स्टूडेंट चैनल पे हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो चले स्टार्ट करते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच वो उसे लाजमी ज्वाइन करना है ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव थिंग्स मिलती रहे। तो चलो स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाह। प्रॉब्लम आप देखें, अभी अभी 9th क्लास के अंदर आए हैं तो आप लोगों को साइंस के बारे में तो पता ही होगा। साइंस हम ऐसी स्टडी को बोलते हैं, ऐसा साइंटिफिक मेथड जहां पर हम प्रॉब्लम्स को क्या करें, सोल्व आउट करें, यानी कि यहाँ पर और कुछ न्यू इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर देखें। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा, साइंस क्या होती है, किसी भी चीज की ऑब्जर्वेशन करना। अब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि वो सही होगी, उसके बाद ही साइंटिस्ट उसके ऊपर क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। बिना वजह तो वो भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले। उसके बाद साइंटिफिक जो मेथड होता है वहां पर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो कि नई नई हमें वहां से क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन भी मिलती हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपके पास साइंटिफिक मेथड क्या है उसको आपको पढ़ने की जरूरत है। साइंटिफिक मेथड क्या होता है, जहां पर आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपके ख्याल में वो जो सवालात का अभी तक आपको जवाब नहीं मिले तो आप उस पर क्या करें, ऑब्जर्व करते हैं अपने माइंड के अंदर। उसके बाद आप उसकी हाइपोथेसिस करते हैं। फिर आपको अगर वो चीज मिल गई है, सही है, फिर आप उसका क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने देखना है बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को। तो साइंटिफिक यहाँ पर आपने देखना है, सबसे पहले हम कोई भी चीज है उसकी क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिर हम उसकी क्या करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं। उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके बाद एक कुछ साइंटिफिक मेथड है जो बायोलॉजिकल हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है बच्चों, ये एक तरह का सिस्टमेटिक वे होता है कोई भी बायोलॉजी की जो प्रॉब्लम है उसको हल करने का। अब फॉर एग्जाम्पल हमें कोई चीज थी हमारे दिमाग के अंदर लेकिन वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। वो जो बायोलॉजी की प्रॉब्लम है उसका हल निकालेंगे। तो उसी हल निकालने को आप क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मेथड बोलते हैं। उसके बाद है रिकॉग्नाइजेशन और बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होती है। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज को पहचानना, ऐसे कि क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, सवालात होना लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटिव, उसको हम सिंप्लीफाई कहते हैं कि हम उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को। उसके बाद है हमारे पास वाई रिवर प्लांट हेल्थर देन अदर। अब जो दरिया के करीब जो पौधे होते हैं वो बहुत ज्यादा हेल्थियर होते हैं एज कम्पेयर टू, अगर हम देखें एज कम्पेयर टू दूसरे पौधों को देखें तो वो जो दरिया के करीब होते हैं वो क्यों बड़े होते हैं। मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि भाई जो दरिया के करीब पौधे होते हैं वो क्यों बड़े होते हैं और जो थोड़े दूर होते हैं यानी कि दरिया के करीब नहीं होते वो क्यों इतने छोटे छोटे से होते हैं। सो इसका हल हमें चाहिए, मतलब कि ये मेरा सवाल है, मुझे इसकी चाहिए आंसर। तो मुझे क्या क्या इसके लिए करना पड़ेगा आपने वो देखना है। अब स्टूडेंट सबसे पहले उस चीज की होगी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के अंदर हम गैदरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ 5 सेंसेस, हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं आपको पता है, उसकी मदद से जो इंफॉर्मेशन को हम गैदर करते हैं उसको आप ऑब्जर्वेशन के अंदर रखेंगे। आप सूंघना, देखना, सुनना और उसके बाद टच करना, फील करना, तो ये आपकी क्या है, 5 सेंसेस है। उसकी मदद से अगर आप कोई चीज करते हैं तो ये आपके पास क्या होती है, ऑब्जर्वेशन होती है। उसके बाद है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होती है, जिसको आप मेजर ना कर सके। क्वांटिटेटिव आप उसे करते हैं जिसको आप मेजर कर सके। ऐसे कि फ्लावर कलर जो होता है उसको आप मेजर नहीं कर सकते, वो एक फ्लावर का कलर होता है। जैसे कि लीफ की स्ट्रक्चर, जो कोई भी पत्ता है उसकी स्ट्रक्चर का होना, तो ये भी क्या है आप लोगों के पास, क्वालिटेटिव है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखना है, गौर से देखना है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास है कि हम लीफ का कलर, अब लीफ के कलर को मेजर नहीं कर सकते, मेन बात तो यही है। उसके बाद है क्वांटिटेटिव, जिसको मेजर कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या आता है, लीफ की स्ट्रक्चर, उसको भी हम मेजर नहीं कर सकते, तो ये क्या है, क्वालिटेटिव है। फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास क्या आता है, H2 इज कोल्डर देन होता है बॉइलिंग पॉइंट से,
तो ये भी। उसके बाद लीटर ऑफ वाटर जो होता है वो क्या होता है, हेवियर होता है किसे, इथेनॉल से। तो ये भी आप लोगों के पास क्या आती है, क्वालिटेटिव आती है। दिस इज कॉल्ड अ क्वालिटेटिव। आई होप आपको बोर्ड विजिबल आ रहा हो। अब उसके बाद है क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव क्या होती है, जहां पर प्लांट का जो साइज होता है और जो लीफ का साइज होता है, लीफ की जो नंबरिंग होती है, जो लिक्विड की पीएच होती है, उसको आप क्या कर सकते हैं, इजिली मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 सेंटीग्रेड है। और H2O आप लोग के पास 100 GM है, इसको भी आप क्या क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखना है हाइपोथेसिस होती है वो क्या होती है। अब बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने देखा है, हम लोगों ने क्या की है, सबसे पहले हमने की है ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हमने उस चीज को रिकॉग्नाइज किया है कि हम कौन सी चीज को कैसे करना चाहते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, उसकी ऑब्जर्वेशन की है। जैसे कि मेरे दिमाग में एक सवाल था कि जो हमारे पास रिवर के पास प्लांट इतने हेल्थियर क्यों होते हैं। उसके बाद मैंने उसकी ऑब्जर्वेशन की। अब ऑब्जर्वेशन करने के बाद अब मैं करूंगी इसकी हाइपोथेसिस। अब ये जो हाइपोथेसिस है, यहाँ पर ये एजुकेटेड कोई गैस ही कर सकता है। अब कोई अगर अनएजुकेटेड को उठा ले तो ये काम करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो एजुकेटेड जो गैस होता है वो बेस्ड होता है किससे, ऑब्जर्वेशन के ऊपर क्या होता है, बेस्ड करता है। उसके बाद क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक। अब इसकी जो हमारे पास हाइपोथेसिस है, इसकी कुछ हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है, इस छोटा जनरल स्टेटमेंट, इसकी हमारे पास क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट होती है हाइपोथेसिस के अंदर। और जब हम हाइपोथेसिस करते हैं तो सब हम उसका क्या करते हैं, टेस्टेबल होता है, हम उसका क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास क्या होती है, फॉल्सेबल होती है। ये भी चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। और इट शुड बी एग्री अवेलेबल ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन। और ये हाइपोथेसिस के अंदर जो साइंटिस्ट देता है ऑब्जर्वेशन करने के बाद, उसे पता होता है, ये वो एग्री होता है, अपनी जो अवेलेबल ऑब्जर्वेशन होती है उससे वो क्या होता है, एग्री होता है, यानी कि उसे पता होता है आगे मेरी सही होगी। उसके बाद क्या है, डिडक्शन, यानी कि लॉजिकल प्रीडेटर्स। जब हम लॉजिक की मदद से, यानी कि हमें पता होता है, हम उस बात से राजी होते हैं कि हमने जो चीज दी है वो क्या होगी, सही होगी, यानी कि उसे पहले एक्सपेक्टेड उसके रिजल्ट दिख रहे होते हैं कि ये जो मैंने हाइपोथेसिस की है, मैंने जो ऑब्जर्वेशन की है वो सही होगी। तो उसको ये कंडीशन का पहले ही क्या होता है, इल्म होता है, यानी कि वो उस बात से क्या होता है, उसकी एक्सपेक्टेड होती है, वो जो बात होती है उसकी। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। उसके बाद क्या होता है, आगे देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर लॉजिक प्रीडेटर्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट, और उसको पता है कि मैंने जो इतनी मेहनत की है उसके मुझे एक्सपेक्टेड क्या मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे, उसको पहले ही पता होता है। उसके बाद इफ वाटर, अब देखिए मेरे दिमाग में एक सवाल था जो कि क्यों रिवर के करीब जो हमारे पास पौधे होते हैं वो क्यों बड़े होते हैं, और अगर हम वैसे देखा जाए तो वैसे हमारे पास जो पौधे होते हैं वो, याद रखिएगा, वो इतने अच्छे नहीं ग्रो होते, छोटे छोटे से आप लोगों को दिखाई देते हैं। लेकिन जो लैंड के करीब है वहां पर आपके जो पौधे होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ऐसा क्या मसला है, तो ये मेरा क्या था स्टूडेंट, एक सवाल था। अब इस सवाल को देखें, इफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इज मोर प्रोवाइड अ रिवर प्लांट, जैसे इस वजह से ऐसा होता है क्योंकि रिवर के पास हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो पानी होता है उसे ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, प्रोवाइड होता है। तो प्रोवाइड होने की वजह से ज्यादा उसे मिलता है। इस वजह से हमें पहले पता नहीं था, तो हमने इसके ऊपर क्या की, रिसर्च की, इसकी ऑब्जर्वेशन की, उसके बाद इसकी हाइपोथेसिस की, उसके बाद इसकी डिडक्शन की। फिर हमें पता चला कि जो दरिया के करीब जो होते हैं पौधे वो ज्यादा बड़े इस वजह से होते हैं क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा पानी मिलता है, और पानी मिलने की वजह से उसे वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। उसके बाद हम उसका करते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये मोस्ट बेसिक स्टेप्स होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। मोस्ट बेसिक एक्सेप्ट कैसे, अब ये देखें, ये एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। आई होप स्टूडेंट्स आपको विजिबल हो, ये एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, ये कंट्रोल ग्रुप है। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से क्या मुराद है, एक्सपेरिमेंट ग्रुप से ये मुराद है कि जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करे हैं, और कंट्रोल ग्रुप ये है कि जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करे लेकिन हम उसे कंपेयर करवाने के लिए लाए हैं। एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप है उसके पास हमें कंट्रोल ग्रुप को क्या लाए हैं,
कंट्रोल करने के लिए क्या करें, लेकर आए हैं इसके साथ। तो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। अब ये जो पौधा है इसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट करना है। अब एक्सपेरिमेंटल पौधा है, इसको बाहर से क्या मिल रही होगी, यानी कि यहाँ से उसको कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा होगा और ऑक्सीजन को बाहर क्या कर रहा होगा, इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज कर रहा होगा। तो अगर बच्चों ये रिवर के बहुत ज्यादा करीब है तो ये हेल्दी हो गई। क्यों होगा, क्योंकि इसको ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा पानी मिलेगा। और ये जो पौधा है जो कि कंट्रोल ग्रुप है, यानी कि ये रिवर के पास नहीं है, तो ये देखिए कितना फॉर एग्जाम्पल छोटा होगा, उसके पत्ते भी इतने प्यारे नहीं होंगे। और इसके देखिए पत्ते भी कितने प्यारे हैं, क्योंकि इसे फुली तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिले हैं और फुली तरीके से इसे क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है। इस वजह से ये पौधा आप लोग देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है, क्योंकि इस वजह से ही हम कहते हैं कि जो वाटर है, आप इसमें जो भी कंडीशन ले लें, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये मेरा सवाल था, फिर मैंने इस तरीके से इसकी ऑब्जर्वेशन की, इस तरीके से इसकी हाइपोथेसिस की, इस तरीके से इसकी डिडक्शन की और इस तरीके से मैंने एक्सपेरिमेंट किया। ये चीज आपने क्या करनी, याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखना है, एक हमारे पास क्या है, समराइज रिजल्ट्स होते हैं एक्सपेरिमेंट करने के बाद, उसके पास एक होते हैं रिपोर्टिंग रिजल्ट्स। अब जो समराइज रिजल्ट है वो एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है। जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं उनको हम कैसे ऑर्गेनाइज करें सब लोगों के सामने कि ये जो हमारा काम है ये सक्सेसफुली हो चुका है, तो हम इसको कैसे करें। तो हम उसको पेश करते हैं ग्राफ्स की मदद से या टेबल्स की मदद से या कोई चार्ट्स की मदद से या डायग्राम्स की मदद से। क्योंकि जैसे ही कोरोना आया था, कोरोना वायरस आया था, तो उसको भी साइंटिस्ट ने कैसे रिप्रेजेंट किया था, ग्राफ की मदद से, टेबल्स की मदद से और चार्ट्स की। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं कोई भी हम चीज को डिस्कवर करते हैं तो या तो हम उसको ग्राफ की मदद से करते हैं या टेबल्स की मदद से करते हैं या चार्ट्स की मदद से करते हैं या डायग्राम्स की मदद से करते हैं। जैसे कि हमने कोई भी कोरोना वायरस आया था उसको शो किया था, या तो फिर उसे हम ग्राफ, टेबल इन सब की मदद से शो किया, फिर लोगों ने माना कि आपने सही कंक्लूजन निकाली है उस चीज की। उसके बाद उसके रिपोर्टेड रिजल्ट। अब रिपोर्टिंग जो रिजल्ट है या हम रिपोर्ट्स की मदद से, ये 7वां तरीका है, ये 6वां तरीका है, ये चीज आपने क्या करनी, याद रखनी है। या रिपोर्ट्स या आर्टिकल्स या पेपर्स या सेमिनार्स के जरिए हम उसको क्या करते हैं, उसके रिपोर्टिंग रिजल्ट्स को निकालते हैं। ऐसे कि हमारे पास यहाँ पर आप देखें, प्लांट्स जो है वो मोर वाटर, अगर ज्यादा पानी दे और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स दे तो हमारे पास जो प्लांट होंगे वो क्या होंगे, ग्रो करेंगे। एक बार और समराइज कर लेते हैं। देखें, हमने पढ़ा कि भाई सबसे पहले हमें कोई भी चीज करनी होती है तो हम उससे सबसे पहला है रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो चीज है कौन सी। जैसे कि मैंने रिकॉग्नाइज किया कि जो रिवर के करीब जो प्लांट होते हैं वो बहुत ज्यादा हेल्थियर होते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा वहां पर वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं। उसके बाद मैंने की ऑब्जर्वेशन, हम सब आपस में मिले, हमने बैठ के उस प्रॉब्लम का हल निकाला अपने 5 सेंसेस की मदद से। तो ये हमारे पास क्या होती है, ऑब्जर्वेशन होती है। या तो क्वालिटेटिव तरीके से या तो क्वांटिटेटिव तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब क्वालिटेटिव कैसे, ऐसे कि फ्लावर का कलर हो गया, और उसके बाद क्वांटिटेटिव में कैसे हमारा प्लांट साइज होगा, या अनदर आप लोग यहाँ पर एग्जांपल देख लें। अब हमारे पास क्या है, हाइपोथेसिस के अंदर हमारी आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक। ऐसे कि इसे कोई एजुकेटेड जो गैस होता है उसकी मदद से हम कर लेते हैं, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है, इट शुड बी अ जनरल। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखना है, उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक के अंदर उसकी जनरल स्टेटमेंट क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम उसका टेस्ट करते हैं, फ्लेक्सिबली करते हैं, और उसके बाद एग्री होते हैं, हम ये जो हमने ऑब्जर्वेशन किया उससे राजी होते हैं। उसके बाद है उसकी डिडक्शन, हम उसकी लॉजिकल क्या करते हैं, प्रेडेटर्स करते हैं। हमें पता होता है कि हमारे रिजल्ट यहाँ पर क्या होंगे, सही होंगे। उसके बाद है कि हमारा ये सवाल था कि जो लेन के करीब जो प्लांट है वो ज्यादा अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू एनदर, अगर देखा जाए तो हम उसका बाद में क्या करते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। और एक्सपेरिमेंट के अंदर जैसा कि हमने एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और एक था कंट्रोल ग्रुप जो कि हम जिसके साथ कंपेयर कर रहे थे उसको। तो उसके बाद हमने ये समराइज रिजल्ट मिले, ये सही हो गया, सक्सेसफुली हो गया। तो ग्राफ्स की मदद से, टेबल या चार्ट्स की मदद से हमने उसे क्या किया, पेश किया था। तो हमें पता चला कि प्लांट में इस वजह से ज्यादा रिवर
करके ज्यादा बड़े होते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वहां पर वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।